this child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, चूंकि 14 अगस्त को हमारा शो नहीं था, इसलिए आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको 66वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जो नौजवान अगला पहिया चुक के सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाते रहे हैं और जिन्होंने सड़कों के ऊपर तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था और खवातीन को छेड़खानी से भी बाज नहीं आए, उनको मेरी तरफ से बस मैं यही कहूंगा कि को खुदा का खौफ खाओ। कितनी कुछ देर हमने अब ये बहस करनी है कि किस तरह हमने यौम आज़ादी मनाना है। खुदा के वास्ते 6 साल गुजर गए हैं, अब तो यहाँ से सोच लेना चाहिए। यहाँ से सोचना छोड़ दे खुदा के लिए। बहुत डाढ़ा टाइम आ गया है ईमान से। मैं तो इस दफा इतना सैड हुआ हूँ भाजनाद, मैं ये सोचता रहा हूँ कि यार इस दफा भी अगस्त आया है, 14 अगस्त हमने मनाया है, यौम आज़ादी मनाई है। उससे कुछ दिन पहले ये जो हिंदुओं की माइग्रेशन की खबरें आती रही हैं, हाँ, उसने बहुत दिल खराब किया भाई। वो अगर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे महफूज नहीं हैं, तो ये क्या है? क्या इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए? क्या इस पे हमें कुछ सोचना चाहिए? क्या इस पे हमारे कान खड़े होने चाहिए? यार, तुम दीगर कई मामलात की तरह देख लो, इस मामले में भी हमारी कौम, हमारा मीडिया, हमारे इंटेलेक्चुअल्स मुनक़सिम नजर आते हैं, बाकायदा दो इंतहाएं नजर आती हैं। और दीगर मामलात में भी यानी अक्ल से काम लेना शायद हमने छोड़ दिया है। एक अगर मामला है उसको आपने जरूर या इस तरफ या उस तरफ या एक इंतहा या दूसरी इंतहा। हिंदुओं की माइग्रेशन को भी देख लो कि एक हमारा गिरोह है जो इस बात पर बज़िद है कि हिंदू हमारे जो भाई हैं वो गैर मुल्की ताकतों के हाथों में आलाकार बने हुए हैं। और दूसरी एक जो इंतहा है वो ये है कि जनाब इस वक्त जो मुसलमान है, पूरे पाकिस्तान के मुसलमान, वो हिंदुओं को अपने आप से जुदा करना चाहते हैं और उन्होंने हिंदुओं पर मजालिम के पहाड़ तोड़ डाले हैं। खुदा के बंदो, इसके दरमियान का कोई मामला नहीं है। हमारे इसी इंतहा पसंदाना रवैये ने हमें मंतक से, दलील से कोसों दूर कर दिए। नहीं तो असल है क्या? वजह क्या है इनकी माइग्रेशन? भाई देखो, सीधी सीधी बात है कि जो कुछ वहां पे हुआ है, जो कुछ सिंध के अंदर हुआ है, और वहां पे एक बड़ी तादाद नहीं, एक काबिल जिक्र तादाद हिंदू खानदानों की माइग्रेट कर गई है हिंदुस्तान, वो यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। हम उसके लिए लाख जस्टिफिकेशंस तलाश करें, बेशक उन जस्टिफिकेशंस में भी बहुत ज्यादा वजन मौजूद है, लेकिन बहसियत कौम, बहसियत माशरा, हमारे लिए वो शर्मिंदगी का मकाम है। हमें इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनके जख्मों पर मरहम रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या वजह। बेशक उसमें गैर मुल्की ताकतें मुलविस होंगी, लेकिन गैर मुल्की ताकतें तभी मुलविस हुई है ना जब उनको सॉफ्ट ग्राउंड मिला है। नहीं, तुमने भी तो कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी, क्या वजह क्या बनी है? इन्वेस्टिगेशन तो भी हो रही है, सदर ने भी एक तहकीकाती कमेटी बनाई है, लेकिन उस वक्त तक जब तक तहकीकाती कमेटी के नताइज सामने नहीं आते, उनकी फाइंडिंग सामने नहीं आती, क्या उस वक्त हम खामोशी से बैठे रहेंगे? क्या उस वक्त तक उनके जो ग्रीवियंसेस हैं हमारी हिंदू बरादरी के, वो बहुत ज्यादा एग्रेवेट नहीं कर जाएंगे? हमें इस बात का जायजा लेना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ जो ये बात कहते हैं लोग कि जनाब इस वक्त वहां पर गैर मुल्की ताकतें भी अपना खेल खेल रही हैं, और वो ये सवाल करती हैं, वो ताकतें, वो जो ग्रुप है वो ये सवाल करता है कि ये सब कुछ वहां के जो हिंदू कम्युनिटी है उसको अगस्त के महीने में क्यों याद आए। इस बात में बहुत वजन मौजूद है और उनके पास इस बात के, अपनी बात को साबित करने के लिए मजबूत शवाहिद मौजूद है, ठोस दलाइल मौजूद है, उनका भी जायजा लिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वहां पर एक अरसे से अंदरून सिंध में हमारी जो हिंदू बरादरी है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है।
मैंने खुद इस बात को इन्वेस्टिगेट किया है कि वहां पे हिंदू बरादरी का एक अरसे से सिर्फ एक ही मुतालबा था। 2002 में जैकबाबाद में हिंदू पंचायत के एक सरबराह का सुधाम चंद चावला का कत्ल होता है। उसके बाद मुकदमा चलता है और वहां के जो सियासी असर रसूख रखने वाले लोग हैं उन पर इल्ज़ाम है उस कत्ल का। लेकिन हिंदू कम्युनिटी का एतराज़ ये है कि वहां पे जितने गवाहान थे उनको डराया धमकाया गया है, उनको बैरून मुल्क भागने पर मजबूर किया गया है। अगर इस मौके पर सिर्फ एक काम कर दिया जाए कि उस केस को रीओपन कर दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि हिंदू कम्युनिटी के जख्मों पर एक बड़ा फाहा रखा जा सकता था। नहीं तो अगर 2002 में वो जो फौत हुआ था सुदाम चंद चावला, उसके कत्ल का अगर केस रीओपन नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है कि उधर जैकबाबाद की अगर वो जो सियासी खानदान है जाखरानी कबाइल, इजाज जाखरानी वगैरह, ये तो ओपन बात है यार। जैकबाबाद में उन पे इल्जाम लगाते हैं वो हिंदू कम्युनिटी जो है, उनको चाहिए कि वो फिर खुद अपने आप को पेश करें, दोबारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रीओपन करवा दें। हिंदू कम्युनिटी के दो बड़े एतराजात हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि हिंदुओं को टारगेट करके उनसे भत्ता वसूल किया जाता है, अगवा बराए तावान की वारदातें हिंदुओं में ज्यादा होती हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनको बादअज़ां तशद्दुद के जरिए या जबरन मुसलमान किया जाता है। अच्छा, अब तुम देखो कि इन दोनों एतराजात को एक एक करके इनका जायजा ले लेते हैं और हकीकत हाल सामने आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि क्या ये जो अगवा बराए तावान की वारदातें हैं ये सिर्फ अंदरून सिंध में हो रही हैं, कराची में नहीं हो रही, लाहौर में नहीं हो रही? किस कदर बुरी हालत है। या सिर्फ हिंदू ही तो बच्चे अगवा नहीं हो रहे, मुसलमानों के भी बेशुमार वारदातें बहुत हो रही हैं, और हर शहर में हो रही हैं। हर शहर में हो रही हैं। और अगर हिंदू समझते हैं कि उनके साथ इस मामले में कोई तफरीक बरती जा रही है या ज्यादा उनमें वारदातें हो रही हैं तो फिर इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाओ कि हिंदू लड़कियों को अगवा करके शादियों पर मजबूर किया जाता है और बाद में उनका मजहब जबरन तब्दील करवाया जाता है। चलें मान लिया कि ये पाकिस्तान है, मैं अब तुम्हें हिंदुस्तान ले जाता हूं। चलो जनाब। मगरबी बंगाल का एक छोटा सा कस्बा है मगराहट, वहां पे आज से 20 साल पहले एक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के आदादो शुमार तुम्हें मैं बता रहा हूं कि 20 साल पहले उस कस्बे में हिंदुओं की तादाद 87% थी, जो आज कम होकर सिर्फ 27% रह गई है। मुसलमानों की तादाद आज से 20 साल पहले 11% थी, जो अब बढ़कर 52% हो गई है। एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ। हिंदू कम्युनिटी जो है उसका इतराज सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू जो है वो अपना मजहब चेंज करके मुसलमान हो रहे हैं, उनका इतराज ये है कि सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों मजहब चेंज कर रही हैं, मैं तुम्हें बता, बाकी लड़के शड़के या दूसरे जो मर्द हजरात हैं वो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए दोबारा हिंदुस्तान ले चलता हूं। चलो दोबारा चले जाते हैं, मल्टीपल वीजा लगा हुआ है, दूसरा चक्कर लगा लेते हैं। एक हिंदुस्तानी चैनल है IBN 7, अच्छा जी, उसने हाल ही में एक तवील दौरानिया की डॉक्यूमेंट्री नशर की है जिसमें उसने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में 4000 ऐसी हिंदू लड़कियां हैं जिन्होंने घरों से भागकर मुसलमान लड़कों से शादी की है, और मगरबी बंगाल के सिर्फ एक कस्बे में 900 ऐसी हिंदू लड़कियां हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसी में ये बताया गया है कि ये सूरत हाल सामने आने के बाद वहाँ पर जो बजरंग दल है और BJP जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया। उन्होंने एक नई बात भी की, उन्होंने कहा कि मुसलमानों में एक गिरोह है लव जिहाद जी। उन्होंने कहा कि ये लव जिहाद नामी ग्रुप है जो हिंदू लड़कियों को गुमराह करके उनसे शादियां कर रहा है, जिस पे केरला हाई कोर्ट ने बाकायदा महकमा दाखिला और दीगर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी उनके स्पुर्द ये काम किया कि आप मुकम्मल तफ्तीश और तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट दें। उस तहकीकाती कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि इन तमाम मामलात में किसी एक मामले में भी मजहब का अमल दखल कोई नहीं है, बल्कि ये मकामी सतह पर और इंडिविजुअल सतह पर ये इश्क का मामला है। हाय हाय, इश्क ना पूछे दीन तरमते, इश्क ना पूछे यात। वैसे तुम्हारी जो गुफ्तगू है ना उसमें हर चीज वाये हो गई है, कोई अबहम नहीं रह गया। मेरा ख्याल ये है कि ये कहना वाकई ये आती है कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है कि उनके बच्चे अगवा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वाकई पूरे मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों के 20 बच्चे अगवा हो रहे हैं तो एक दो बीच में हिंदुओं के भी हो रहे हैं, इतनी कुरेशो होगी। हाँ, ये जरूरी है और मेरा ख्याल है कि ये इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो हिंदुओं के बच्चे अगवा हो रहे हैं, चूंकि वो कम्युनिटी जो है वो अकलियत में है, उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और बड़ा फास्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि वो तसल्ली में रहे, उनको हौसला रहे कि हम थोड़े हैं बेशक
मगर हैं ताकत में, हमारा ख्याल किया जाए। हम भी पाकिस्तानी हैं। हाँ, नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मीडिया पर हालिया तनकीद के तनाजुर में हमने आज अपने स्टूडियो में ख़ास तौर पर दावत दी है टीवी देखने के एक इंतहाई शौकीन जनाब नाजिर मलिक को। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वाह, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र। मलिक साहब, आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि आपको टीवी पे सबसे बड़ा एतराज़ क्या है? लो भाई, दिल की बात पूछ ली। सबसे पहला एतराज तो ये है कि टीवी 14 इंच का होता है। अब उस 14 इंच में से नीचे को 4 इंच में वो 2 पट्टियां ले जाती हैं, जो एक इधर को चल रही होती है, दूसरी इधर को चल रही होती है, और स्क्रीन का 4 इंच मुरब्बा वो चैनल का नाम ले जाते हैं। बाकी जो 6.25 इंच स्क्रीन बचती है, उसमें जो ऊपर वीडियो चल रही होती है इकट्ठी हुई हुई एक नुक्कर में, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे शापर को आग दिखाएं तो इकट्ठी नहीं हुई होती। समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है, देखना क्या है, तवज्जो किस में देनी है, पढ़ना किसको है, कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। बल्कि मेरा मतलब था कि आपको टीवी की नशरियात पर क्या एतराज है? हाँ, यो बात बहुत अच्छी की है भाई, बहुत अच्छी बात की है। टीवी की नशरियात जो है ना, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कुछ और भी होना चाहिए। सिर्फ ड्रामा ही नहीं दिखाना चाहिए आवाम को। 24 घंटे हर चैनल पे ड्रामा ही चल रहा होता है, ये नहीं होना चाहिए। आजकल आप रमजान की नशरियात नहीं देख रहे? और रमजान की नशरियात में सहरी में, अफ्तारी में, दोनों टाइम में ड्रामा देखता हूँ। सहरी और अफ्तारी के वक्त आप कौन सा ड्रामा देख रहे होते हैं? भाई, कोई इक्का दुक्का चैनल पे कोई मजहबी प्रोग्राम ना चल रहे हो सहरी और अफ्तारी के हवाले से, बाकी तो सब ड्रामा ही चल रहा है। भाई, नाम मजहबी प्रोग्राम का रखा हुआ है, चल उसमें ड्रामा ही रहा है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हैरान हो जाता हूँ भाई मैं तो देख के। मैं ये सोचता हूँ भाई, ये क्या हो रहा है रेटिंग लेने के लिए यार? वो भी ओ खुदा के वास्ते, मजहबी प्रोग्राम का रेटिंग से क्या ताल्लुक है? मजहब तो मजहब है भाई, उसका रेटिंग से क्या ताल्लुक है? उसकी क्या रेटिंग देखनी है तुमने? वो तो रेटिंग टॉप पे ही है हमारे मजहब की। बिल्कुल यार, उसको देखो, मजहब को देखो जो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोगों को बताओ। तुम लोग रेटिंग में पड़े हुए भाई मजहबी प्रोग्रामों में भी। अब आ जाओ मॉर्निंग शोज की तरफ। मॉर्निंग शो किसी भी चैनल का देख लो भाई, ऐसे लग रहा होता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जिन्नात है। हर शख्स को जिन चमड़ा हुआ है, हर शख्स के पीछे जिन लगा हुआ है, और हर शख्स किसी चुड़ैल के पीछे लगा हुआ है। भाई, यहां तक मैं तो सोचना शुरू कर देता हूं कि यहां कहीं जिन्नों की हुकूमत ही तो नहीं है। मैं पाकिस्तान में ही रह रहा हूं या कहीं कोकाफ में शिफ्ट हो गया हूं। भाई, खुदा के लिए क्या कर रहे हो भाई? किसी से बात करो तो कह देते भाई सुबह जो मॉर्निंग शोज होते हैं वो चूंकि खवातीन देखती हैं, और खवातीन का ये लिए ये बहुत अट्रैक्टिव है भाई, जिन्नात का मसला। भाई, खुदा के वास्ते जो हमारे मुआशरे के मसाइल हैं वो दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ। बिल्कुल मजा नहीं आया। मजा नहीं आता, मजा तो फिर जिन डालते हैं ना। मॉर्निंग शो में यही होता है, जब मजा नहीं आता उस वक्त जिन्नात का काम शुरू होता है। मतलब आप लोगों को भी पता चल गया कि ये मसाला डालने के लिए इस तरह की चीजें करते और हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे को सर पे सींग निकले हुए हैं या मेरे को पूंछ निकली हुई है जो मैंने लपेट के नीचे रखी हुआ गद्दी की जगह? भाई, कम अखलो, सीधी सीधी बात है। अगर ये जो तुम आमिल बुला लेते हो और जिन्नात निकालने शुरू कर देते हो, अगर ये सारा कुछ सच है तो वैसे ही जिन से कहो कि मियां मेरे प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ा दो। अगर वो अपने बाप का जिन है तो, अगर अपने बाप का जिन है तो रेटिंग बढ़ाए। फिर भाई, उसको जरूर उसकी मदारी दिखा के रेटिंग बढ़ानी। वो उसको वैसे कहो भाई, जिन मियां, जिन भाई, चाचा जिन, बात सुन, ये मेरे प्रोग्राम की रेटिंग। अगर वो अपने किसी जिन की औलाद है तो रेटिंग बढ़ा के दिखाए। अब तो मजा आया होगा, आया होगा भाई, क्यों क्या बात ही सच्ची कर रहा हूँ। अब जरा जुनैद मियां, ये जरा गौर करो, ये गौर करो जरा कि ये जो जिन्नात को बुलाते हैं, ये सिर्फ जिन्नात को ही क्यों बुलाते हैं भाई? चुड़ैलों को क्यों नहीं बुलाते? ये चुड़ैलों का जिक्र क्यों नहीं करते? भला क्यों, भला क्यों, भला क्यों? पूछो मुझसे। सिर्फ इसलिए कि हर दूसरा आदमी तो चुड़ैल से डरता है, और हर दूसरा आदमी अपनी घरवाली को गुस्से में चुड़ैल ही कहता है। बात समझ गए होगे ना, इनडायरेक्ट बात भाई। मैंने भी घर जाना है, सीधी बात है, और आपने भी घर जाना है। या तो मजा आया होगा, ये जो मैंने कहा ना, आपने भी घर जाना है, इसमें मजा आया होगा आपको जरूर। कि बात तो सच्ची कर रहा है भाई। तौबा। अगर इस बात में भी मजा नहीं आया तो घर जाके मजा आएगा। तो
सो भाई मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, मैं तो सारा दिन ड्रामा ही देखता हूँ, सारा दिन ड्रामा ही चल रहा होता है। वो बेशक मॉर्निंग शो, वो अस्तगफुरुल्लाह बेशक मजहबी शो या कुकिंग शो, वो उसमें भी ड्रामा ही चल रहा है भाई। अच्छा, तुम अपने दीन ईमान से बताओ, ये जो कुकिंग शो चल रहे होते हैं इसमें वो जो लेडीज टाइप मर्द खड़े होते हैं वो कुकिंग करने वाले, मुझे ये बताओ जरा, अपने दीन ईमान से बताओ जरा, दिल पे हाथ रख के बताओ, वो जो उधर बर्तन इस्तेमाल कर रहा होता है या जो मिसाला जात इस्तेमाल कर रहा होता है, वो किसी घर में आपने देखे हैं? भाई 99% लोगों के घरों में वो बर्तन ही नहीं है, वो मिसाला जात ही नहीं है। तो यार क्या सिखा रहे हो खुदा के लिए? बताओ तो सही, क्या सिखा रहे हो? पकाना क्या सिखा रहे हो? बताओ तो सही खुदा के लिए, मुझे तो बता दो यार, क्या पक रहा है, क्या पक रहा है, पक क्या रहा है, पक क्या रहा है? मजा आया? नहीं, इसलिए नहीं आया कि पता ही नहीं क्या पका, तो मजा नहीं आया। भाई इतना सा मैदा लेके उसमें थोड़ा दूध डाल के, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के उसको 4 घंटे हिलाते रहो, क्या पकेगा भाई? उसका मजा क्या आएगा? नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा तुम्हें समझ आ रही हो कि पक क्या रहा है। अच्छा, न्यूज बुलेटिन तो देखते हो यार, वो तो अच्छे है ना। ड्रामा सारा ड्रामा, उसमें क्या सारा ड्रामा भाई, उसमें सारा क्या ड्रामा है? यार उसमें भी ड्रामा, आप तो उसके साथ करैक्टर डाल के ड्रामा दिखा रहे होते हो, क्या ऊपर कॉर्नर में लिख देते हो ड्रामाटाइजेशन। नहीं, वो नहीं, मैं न्यूज बुलेटिन की बात कर और रहा हूँ। न्यूज बुलेटिन की तरफ आए हो भाई, उधर आए हो, उधर आए हो। अब ये पिछले दिनों भी देख लो, राजेश खन्ना क्या मरा, तुम लोगों के पौने न्यूज एंकर खुद मर गए बेचारे। भाई एक्टर किसी का, फिल्म किसी की, देखने वाले कोई और। भाई तुम क्यों बैन डाल रहे हो? राजेश किसी का, खन्ना किसी का, तुम्हारा खुन्ना क्यों खुल गया भाई? भाई मेहदी हसन भी दुनिया से गए हैं, उनको डिस्कस करो, क्यों राजेश खुन्ना खोल के बैठे हुए हो? ब्रेकिंग न्यूज, कतरीना कैफ अवार्ड वसूल करके सीढ़ियां उतरते उतरते गिरते हुए बच गए। भाई खुदा के बंदो, अगर बच गई है तो फिर क्या ब्रेकिंग न्यूज? या तो पहले इसका बंदोबस्त करो, अपना कोई जर्नलिस्ट, अपना कोई नुमाइंदा खड़ा करो सीढ़ियों के करीब, जब वो गुजरने लगे उसे ठिप्पी देके गिराओ नीचे, वो साली गिरे तो फिर दो ब्रेकिंग न्यूज, फिर तो चलो बनती है। फिर तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं साली कह गया हूँ, अभी घर भी जाना है, आपकी भाभी भी हिसाब लेगी कि वो किधर की साली आ गई। लो भाई, मैं तो यकीन करो कि सारा दिन बस टेलीविजन पे ये ड्रामा ही देखता रहता हूँ, ड्रामा देख देख के मैं खुद एक ड्रामा सा लगने लग गया हूँ अपने आप को। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। यार पाजनैद, अपना रमजान का माह मुबारक जो है ये रुखसत हो रहा है, वो 2 रोजे बस रह गए हैं, और फकीरों का हमला भी बड़ा फास्ट हो गया है। जब ईद नजदीक आ रही हो, अल्लाह पाक माफ करे, अल्लाह पाक सबको अपनी जनाब में से दे, अपने हजूर में से दे, सारे इंसानों को। कुछ जो है वो डिजर्विंग लोग भी होते हैं और कुछ कमर्शियल फकीर भी बीच में घुसे होते हैं, और उधर से हम लोग भी जो हैं, जो थोड़े बहुत जिन्होंने कुछ खैरात ज़कात देनी होती है या फितराना देना होता है, या कह लो कि वो सदकात देने होते हैं, वो लोग जो हैं वो भी परेशान होते हैं कि किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। ये कमर्शियल फकीर लग रहा है और ये कमर्शियल नहीं लग रहा, ये वाकई सही बंदा लग रहा है, बेचारा डिजर्विंग बंदा है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई हुई है, जबकि हमारे मजहब में तो बिल्कुल हर चीज वाजे है। किस बात की टेंशन होती है भैया? मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मुझे तुम्हारी 100% बातों से इत्तेफाक है, सिवाय सिर्फ एक बात के कि एक कमर्शियल फ़कीर होता है और एक नॉन कमर्शियल फ़कीर होता है। फ़कीर नहीं कहना चाहिए, भिखारी कहना चाहिए। भिखारी हमेशा कमर्शियल होता है, भिखारी डिजर्विंग नहीं होता। मेरा हमेशा तुमसे ये बहस रही है। तुम कहते हो कि नहीं, भिखारी जो है उनको भी दे देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि भिखारियों को देख के हम सिर्फ इस एक मखसूस जो कल्चर है मांगने का, यानी भीख का कल्चर, उसको फरोग देते हैं, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। बाकी इस महीने, बल्कि ये जो आखिरी अशरा गुजर रहा है बल्कि रमजान का, इसमें वाकई मुझे भी एहसास हुआ कि यार हम लोग किस तरफ को चल पड़े हुए हैं। जब एक वाज़े हुक्म सादर कर दिया गया है, सादर फरमा दिया गया है कि भाई
अपने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को देखो, घर में देखो, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को देखो, और जो फर्स्ट रिश्ता है जिनके साथ आपका उनको देखो, उसके बाद सेकंड पे आ जाओ, फिर थर्ड पे आ जाओ, फिर हमसायाओं में भी देखो, मल्लेदारी में भी तरजीहात का वाज़े अंदाज में तयन कर दिया गया है, फिर तो कोई इबाहम नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमें थोड़ा सा जो ये बेशक भीख देना हो, भीख नहीं कहना चाहिए, अगर हम फितराना देना चाहते हैं, ज़कात देना चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं, उसका भी हमें थोड़ा सा मिल बैठकर ज़रा हिकमत के साथ सोचना चाहिए क्या कि हमारे इस रवैये से जिस अंदाज में हम आज तक ज़कात दे रहे हैं, फितरा दे रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि शायद हम दुरुस्त अंदाज में ये काम अंजाम दे नहीं पा रहे। हमें थोड़ा सा अपना स्टाइल तब्दील करना चाहिए, बजाय ये कि हम बिल्कुल यानी जान छुड़वाने के लिए ईद के रोज़ फितरा उस तरह हम देते हैं और दीगर मौक़ों पे हम बग़ैर सोचे समझे कि हमारा जो फितरा है, हमारी जो ज़कात है, हमारे जो सदकात है, मेरी अपनी राय ये है कि हमें बिल्कुल उस अंदाज में ये चीज़ें देनी चाहिए, ये तमाम सदकात इस अंदाज में करने चाहिए जिस तरह हम कारोबार के लिए इन्वेस्ट करते हुए सोचते हैं कि क्या हम दुरुस्त अंदाज में ये कारोबार पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें ये देखना चाहिए, बल्कि ज़रा तकलीफ करनी चाहिए, तरद्दुद करना चाहिए, क्या हम दुरुस्त लोगों को दे रहे हैं, और फिर ये भी देखना चाहिए कि क्या जिसको हम दे रहे हैं उसका कोई भला भी हो रहा है या हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। मसलन अगर मैं शायद अपनी बात नहीं समझा पा रहा, आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लो कि अगर हम 2000 रुपया देना चाहते हैं, बजाय ये कि हम भिखारियों में तकसीम कर दें वो 20-20 रुपए की शक्ल में, अगर 2000 रुपया मैं देना चाह रहा हूँ, 2000 रुपया तुम देना चाह रहे हो, 2000 रुपया नाजिया देना चाह रही है, तो हम 6000 रुपये जमा करके कोई ऐसा ख़ानदान तलाश कर ले और उसको कोई कारोबार करवा दे। बिल्कुल सही। फिर आपका जो सदका है वो सदका नहीं रहता, वो सदका जारिया बन जाता है, वो जारी रहेगा ना। यार मुझे 100% तुम्हारी बात से इत्तफाक है, और वो इसलिए कि मैं ये सोचता रहता हूँ आजकल कि यार जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराने का और ये ज़कात और ये जो हमारी होती है खैरात वगैरह का सिस्टम हमें बताया है और जो तरीकाकार बताया गया है, जो उन्होंने फरमाया है, उस तरीके के हिसाब से तो फिर जिस जगह पे वो ज़कात खैरात बांटी जा रही है कोई भूखा सोना ही नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे खुदकुशियां हो रही हैं भूख की वजह से या पे मौतें वाकया हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम में कोताही है। अच्छा, हम वाकई अपनी खैरात ज़कात सदकात सही नहीं बांट रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रसूल अकरम की हयात तैयबा में भी हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जहाँ पे उन्होंने बाकायदा किसी जो डिजर्विंग आदमी था उसको कारोबार शुरू करवाया लकड़ियां कटवाने का, कि उसको एक लेके दिया, रस्सा लेके दिया और एक कुल्हाड़ा लेके दिया कि जाओ और अपना काम करो, बजाय ये कि उसको भीख दी, उसको काम शुरू करवाया। लेकिन आजकल तो मामला ही उल्टा है ना। आप अगर किसी भिखारी को या जरूरतमंद को कोई कारोबार की तजवीज देते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो वो आगे से नखरे करना शुरू कर देते हैं। ये तो तुमने हंसी वाली बात कर दी है। मैंने एक भिखारी को कह दिया ना, मुझे कहता है ये मर गया हूँ, ओए होए होए होए, तुम्हारी मेहरबानी आज 100 का लोट ही लेके जाना। ठहर जाओ, पहले ये बताओ कि भिखारी को तुम्हारा नाम पता था? यार ये कोई छोटा आदमी या ये छोटे छोटे लोगों को पता है ये का। हाँ, ये तुम कहते कि यरदारी तुम्हें जानता है, तो उस पे मैं चलो शर्मिंदा होता, नहीं जानते होंगे यरदारी साहब। भिखारी तो मुझे सारे जानते हैं। और मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम हर दूसरे दिन कहते हो कि मेरी अम्मा बीमार है, उसके लिए 100 रुपया दे दो। बैठो यार, मेरे डॉक्टर वाकफ है अरशद चौहान साहब, मैं उनको जाके कहूंगा डॉक्टर साहब इसकी अम्मा का फ्री इलाज कर दे। बैठो स्कूटर पीछे, स्कूटर के पीछे मैंने बिठा लिया। लो जी, अब मैं जब इशारे पे ब्रेक लगी तो मुझे महसूस हुआ कि यार ये स्कूटर तो हल्का हल्का ही है, भारा नहीं रहा स्कूटर। मैंने पीछे देखा तो सीट खाली थी। और मैंने फटाफट स्कूटर खड़ा करके तो गौर से दूर देखा तो दौड़ा जा रहा था तेज। और मजे की बात यह है कि जब मैंने उसको स्कूटर के पीछे बिठाया था तो लंगड़ा था। और मैंने जब दौड़ते हुए देखा तो फुल तेज दोनों टांगों पे दौड़ रहा था। अगले दिन मुझे फिर टक्कर गया, अब उसको याद नहीं रहा, मैंने मुंह लपेटा हुआ था, काली ऐनक दूसरे दिन मैंने लगाई हुई। मुझे फिर आके कहता अल्लाह तेरी खैर करे, साथ ही पछाण के डर गया। मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ, देखो कल तुम्हें स्कूटर के पीछे बिठाया था ना, तुम्हारी लत ठीक हो गई थी, चलो मुझे लेके कार, आज तुम्हारी अम्मा को पीछे बिठाता हूँ, ना ठीक हुई तो मुझे लेतर मारना। आगे से मुझे हंस के कहता ऐसा टीठ आदमी, कहता रहने दो, मैंने
मैकेनिकल इलाज नहीं कराना, मैं देसी इलाज करा लूंगा। ढीठ हो गए हुए आप, इनको शर्म नहीं आती, पकड़े भी जाए तो आगे से दांत निकालने शुरू कर देते। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मगर हमें अब सोच समझ के ये खैरात, सदकात और ज़कात देनी चाहिए। बिल्कुल। मैं भी सियासत का कोच हूँ, इमरान खान के हाथों ऐसे बाउंसर करवाऊंगा सबके छक्के छूट जाएंगे। शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं कि इमरान खान को ऐसे बाउंसर कराऊंगा, के हाथों ऐसे बाउंसर करवाऊंगा जी, कराऊंगा या करवाऊंगा, क्या कह रहे हैं शेख साहब? वो पहले इमरान खान को खुद बाउंसर किया करते थे, अब उनका कहना है कि मैं इमरान खान के हाथों मुखालफीन को बाउंसर करवाऊंगा। हाय 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 यार, ऐसे ऐसे बयानात बदलते हैं ये लोग। ईमान से मैं कई दफा घबरा के अपना टीवी सेट खड़काता हूँ जोर जोर से कि कहीं ये खराब तो नहीं, खबरें पुठी चल पड़ी। और मेरा टीवी सेट तो है भी 1964 का, मैं उसको जोर से तफा मारूं तो लाहौर और अमृतसर मिक्स हो जाते हैं। आगे फोटो इमरान खान की आ रही होती है, पीछे किसी सिख की आवाज चल रही होती है। सौ गुरु दी मैं तो इन्हें कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने पहले मैंने तफे मारे, फिर चपेड़ा मार दिया शुरू कर दी। मैं इन्हें कहा भाई मेरी गल तो सुन लवो, अगों मैनू कहन लगा तू मनमोहन सिंह आ, तेरी गल सुन लवीए। मैं कहा भाई जी आम बंदे को भी थोड़ा जिहा ते अपना फेवर दे दिया करो। आंदे कद लई तेनू फेवर दे दईए, तू बीमार आई है, तेरी लत्त लंगड़ी है, तेनू क्यों फेवर दे देवीए? मैं तो कदी अपने महल्ले विच भी नहीं लड़िया, मैं तो एडा सुलझू आदमी है जनाब। साडे महल्ले दे सरपंच बब्बू भाटिया कोलों पुछ लवो। बब्बू भाटिया जिहदी छाती 48 दा पेट 64 है, ਜਿਹੜਾ पुलिस ढिड घट कराने की ड्यूटी देता। शेख रशीद साहब की बात हो रही थी, तुम बब्बू भाटिया की तरफ भाग गए हो। हाँ, शेख रशीद साहब अब तहरीक इंसाफ की कोचिंग करेंगे। ये इसलिए कि पहले वो काफली की कोचिंग करते थे, काफली कब चली गई सारी तकरीबन तहरीक इंसाफ में। अब उधर खिलाड़ियों ने कहा कि भाई जी वो कोच ठीक है, उन्हें सद लव, असी वाहवा ओदे गिजे हैं, तबीयत वाहवा साडी ओदे नाल मिक्स हुई है, उन्हें सद लवो। और इस तरह के कोच का पहलवान टह जाए ना, तो पहलवान से ज्यादा वो खुद बेचारा रो रहा होता है। बस टहना नहीं सी इन्हू मेरा अदब ही लै बैठा। मैं ते अल्लाह जानदा कदी शगिर्द समझे नहीं, मैं ते पुत्तर ही समझदा। ये भी अल्लाह इन्हू जिंदगी देवे, हमेशा इन्हें मेरा प्यो आंगर अदब कीता। किलो 1.5 किलो घरों गोश्त पक के आना तो मैनू ही खुआ छड़ना इन्हें कहना उस्ताद जी तुसी खाओ मेरी खैर। सारा गोश्त मैनू खुआ छड़ता ही जितना इन्हें घटना सी। एक गल मैं तुहानू दस छड़ना, इन्हें उन्नी देर तक जितना नहीं है जिन्नी देर तक इन्हें मेरा अदब नहीं छड़ना। वफाकी वज़ीर फिरदौस आशिक अवान सियालकोट में राशन तकसीम करते हुए हब्स और घुटन की वजह से बेहोश हो गईं, फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। जोर इस खबर में हब्स की वजह से बेहोश होने पे नहीं है, तमाम तर जोर जो है वो राशन तकसीम करते हुए बेहोश होने पे। हाय हाय हाय, वैसे तो अल्लाह की रहमत से हमारे मुल्क के अंदर करोड़ को बंदा ऐसा होता है जो रमजान में राशन तकसीम करता है, बिल्कुल बलहोश नहीं होता। और दाएं हाथ से देता है तो बाएं को नहीं पता चलने देता। डॉक्टर साहब ये जो आप बिला वजह बलहोश हुई है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दाएं से दे तो बाएं को पता ना चले, आप दाएं से दे के तो दाएं बाएं के सारे प्रेस को बता देती हैं। वैसे यार डॉक्टर साहबा को वजीर इतलात ही रहना चाहिए था, किसी भी तरफ ध्यान पढ़वाने की ये मास्टर हुई है। सॉरी ये तो फीमेल है, अस्तानी हुई है, मास्टर तो नहीं ना कहेंगे। खूब ध्यान पढ़वाती हैं अपने मसले की तरफ। अब मेरे महल्ले का आड़ू ग्रेनेड नहीं है मेरा फास्ट फ्रेंड, हाय 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 हाय, वो भी ऐसी तवज्जो दिलवाता है। नवी घड़ी लेके आ गया तो ऐਵੇਂ मुझे आके करा जी और क्या हो गया तुम्हें, ये देखो 6 बज गए हैं, 6 बज गए हैं और तुम अभी तक बाहर बैठे हुए, अफ्तारी होने वाली है, देखो 6 बज गए हैं, जरा देखो। मैंने जानबूझ के उसकी घड़ी की तरफ नहीं देखा, अपने मोबाइल में से टाइम देखना शुरू हो गया। आगे से मुझे कहता रहने दो 33:10 को, ये नवी घड़ी में देखो 6 बजे हुए 6। नवी साइकिल खरीद बैठा तो साइकिल के ऊपर चढ़ के तो आ गया महल्ले में, कोई बंदा नहीं सड़क पे, बिल्कुल सुनसान सड़क, ऐਵੇਂ शोर मचाई जा रहा है। बच के भाई, बच के जवानों, बच के, खबरदार भाई अगे कोई ना आए। टली भी जाता जा रहा है,
घर चला गया, घर से यार गिट्टे पे पट्टी बांध के आ गया। जिसने साइकिल नहीं थी ना देखी उसके आगे से गुजर रहा है। सब पूछ रहे पहलवान जी क्या हुआ है? बस यार नवी साइकिल तो डिग पिया। हाय हाय हाय, नवी साइकिल तो बंदा ना डिगे भाई, गिट्टा ही निकल जाता है, नवी साइकिल तो डिगी है। ऐसा तेज आदमी यार आंखों के लेंस लगा के आ गया, वो जो लेंस नहीं लगाते आजकल मॉडर्न लोग, वो लगा के आ गया। मैंने कहा भाई आड़ू ग्रेनेड, आज तुझे मानूंगा, लेंसों का कैसे बताओगे लोगों को? कहता तू अभी देख, साथ ही वो नईमा कैंची आ गया, उसको कहता है तू आज मेरे आंखों की लाली नहीं देख रहा? उसने देख के कहा लाली तो नहीं, ये तो नीली लग रही है। आगे से कहता नहीं नीले तो लेंस हैं, तू आंख की लाली देख। ऐसा वो आड़ू ग्रेनेड बाण है। शरारती नौजवानों ने जश्न आज़ादी की आड़ में तूफान बदतमीजी बर्पा किए रखा। फैमिली से छेड़छाड़ रोकने में पुलिस बुरी तरह नाकाम रही। शाबाश, छेड़छाड़ रोकने में पुलिस नाकाम हो गई। हाय हाय हाय, एक ओलंपिक छेड़छाड़ होने ही जेडी पुलिस नाकाम हो गई है। खुदा दा वास्ते पता रोकेगी तू? 36 जने इकट्ठे हो के आए होंगे ने जुनैद साहब, साडे कोल नहीं सिपाही नहीं होंगे, अल्लाह जानदा जिन्ने उन्हां नाल बंदे होंगे ने। उतो ना मुराद ऐसी जुगत करते ने, अल्लाह जानदा 14 अगस्त ਨੂੰ जुगत करते ने, 6 सितंबर तक साड़ पैंदा रहंदा है। एक ना मुराद मैनू कल कहंदा चौधरी साहब मूंह बड़ा सुज्जिया, किसी मुलजम कोलों चपेड़ा खादियां ने। हुण बंदा ਇਹਦਾ ਇੰਨੇ ਮਜਬੇ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ? ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਤੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਉਲਟਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ। ਐਸੇ ਪੱਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰ ਜੇ ਤਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਣ ਡਏ ਹੋਣਗੇ। मैं पिछे मुड़ के वेख्या तो सारे सिपाही भी लम्मे पे सन। एडी मुश्किल मैं कवर किया। मैं कहा ना मुरादो तुसी क्यों लम्मे पे हो? मैं तो सड़क नूं कंन ला के वेखण डिया कि वजीर आला साहब दी गड्डी कित्थे पहुंची। यकीन करो एडे शोखे होंदे ने ना मुराद, जेड़ा बच्चा काम ते नहीं जांदा ओ अगला पहिया चुक के ते चन्न ते जाण दिया हुंदा। उतो अगला पहिया मोटरसाइकिल दा चुक्या, वो लगदा डंगर भूत रहे आ, सीधा तुहाडे वाली आण दे। एक दूआ नूं मैं समझाया भी, मैं कहा 14 अगस्त नूं पाकिस्तान बनिया सी, मोटरसाइकिल याद नहीं सी होई। ऐसे बवैते और बेशरम बच्चे होंदे ने, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। एडे एडे सोहने जवान हो। मैं कहा अकल करो खुदा दा वास्ता जे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ किन्नी मेहनत नाल ਤੁਹਾਨੂੰ पाले है। अगों कहंदे ने इस गल्लों ते ਉਹਨੂੰ घर छड्डे वरना पिछे ना भाया ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, यहाँ चंद इश्तिहारात के लिए लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चलें जी साहब, अब वीडियोस पर और तस्वीर पर तबसरे की तरफ चलते हैं। चलें जी चलें, कहीं और करने ये सेगमेंट? नहीं, यहीं पे करना है, मैं वीडियोस दिखाने लगी हूं। अच्छा दिखाएं। ये देखें अजी साहब, देखें परफेक्शन कितनी है कि नन चक्कू से वो टेबल टेनिस खेल रहा है जी। वो वाकई यार भाई जुनैद, वो देखो एक तरफ से उसने वो टेबल टेनिस वाला रैकेट पकड़ा हुआ और दूसरी तरफ ननचक्कू पकड़ा हुआ उसने। हाय हाय हाय, ये तो ब्रूस ली लग रहा है यार। ओए होए होए ओए होए होए, मेरे अम्मा, ओ या अल्लाह, उफ, बल्ले बल्ले बल्ले, क्या परफेक्ट शॉट मारता है यार ये बंदा। बिल्कुल बड़ा भाई हुआ यार ये ब्रूस ली। देखो तुम टेबल टेनिस ननचक्कू से खेल रहा है। मैंने सुना कि ननचक्कू से देग भी पका लेता था और बाद में ननचक्कू से ही देग उठा भी लेता था, और कमर पे खारिश होती थी तो ननचक्कू से ही खारिश कर लेता। खारिश तो ठीक हो गई है, लक सोच गया। बड़े बड़े काम इसने ननचक्कू के साथ किए हैं। बच्चों की जामत कर देता था ननचक्कू से ही। ये टेबल टेनिस तो ननचक्कू से इसलिए खेलता था कि जीत गया तो ठीक है, वरना हार जाता था तो दूसरे बंदे को मारना शुरू कर देता था। बड़ा खतरनाक हथियार है ये ननचक्कू। हाय हाय हाय, अल्लाह ताला इस जापानी हथियार को पाकिस्तानी खवातीन की पहुंच से दूर रखे। चले जी साहब, अब आप अगली वीडियो देखें। दिखाएं जी दिखाएं। ये लें अजीज साहब, इस वीडियो में आप बंदर की शेर के साथ शरारतें चेक करें सर। अच्छा जी, बंदर तो एल है। आहा, हाय हाय हाय, ओए होए होए, वो देखें। शेर के हथे चढ़ गया, उसने खा जाना तुझे।
शेर बेचारे भी नीचे खड़े हुए तरस रहे हैं कि हमारा खाना पुड़क रहा है दरख्तों पे। ये बहुत शरारती और बड़े तेज होते हैं बांदर है। मैं तो अपने दोस्तों से कह रहा था कि पाकिस्तानी अगर अपने मरी वाले बांदर ही ओलंपिक्स में भेज देते ना तो शायद एक अद्धा मेडल आ जाता। अब अजीज साहब एक अनोखी तस्वीर देख लें। दिखाएं जनाब, ये देखें। हाय हाय हाय, वो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी बैठा हुआ है और कुत्ते का खत पढ़ रहा है। ये कुत्ते को अमेरिका से उसकी बेगम ने खत लिखा है और कुत्ता तुम्हें पता है अनपढ़ होता है। उसने उसको कहा कि ये खत पढ़ दो, तो खत उसे पढ़ के सुना रहा है कि तुम्हारी बेगम ने लिखा है कि वापस आ जाओ, कुत्ते कामों का कुत्ता नतीजा ही होता है। उस पर कुत्ता हल्का सा मुस्कुरा भी रहा और फौजी को कह रहा है कि भाई जी ये मेरी कुत्ती मिसेज ने आपको लिखा है, मुझे नहीं लिखा। चले अजीज साहब अब जल्दी से अगली तस्वीर देख लेते हैं। दिखाएं जी। ये लें। है काला स्याह शेर। जी अजीज साहब। ये शेर को सिंगाड़े खाता रहा। या मेरा ख्याल है कि ये लाहौर के वासा वालों ने इश्तिहार दिया है कि गटर जिन दिनों में बंद हो उन दिनों में जरा ध्यान से बाहर निकले, वरना देख लो ये शेर का क्या हाल हो गया। ये भी दौड़ता हुआ बेचारा लाहौर के गटर में गिर गया था, बाहर निकला तो बेचारे का शिनाख्ती कार्ड ही बदला हुआ। और अब ये अगली। इस तस्वीर को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ की है। ये लाइमन पाकिस्तान की तस्वीर। मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। हाय हाय हाय, इतनी लापरवाही और टैके के साथ सिर्फ पाकिस्तान की सड़क पे ही भैंसें चल सकती हैं और जो साथ बंदा जा रहा होता है वो भैंसों से ज्यादा बेवकूफ लग रहा होता है, चूंकि उसे कोई परवाह नहीं होती पीछे को हार्न बजाए या ट्रैफिक बंद हो, वो कोई किसी से नहीं डरता, ना कोई उसके कान पे जूं रेंगती है। वो बड़े आराम से चल रहा होता है भैंसों की रफ्तार में ही आराम से। मैं किसी वक्त तसल्ली के लिए कर देता है। अब ये नहीं समझ आती कि वो ये भैंसों को कर रहा होता है या एक अद्धा जो गड्डी वाला बीच में फंसा होता है उसका मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि भैंसें तो बकायदा गड्डी वाले का मजाक उड़ा रही होती हैं। अगर वो बेचारा गड्डी वाला हार्न में जा ही बैठे ना, भैंसें तो अपना मस्त जा रही होती हैं। ये भैंस ऐसे कैसे करती है? यार पूंछ के साथ करती है, पूंछ के साथ पहले ऐसे करती है फिर किसी वक्त ऐसे भी करती है, फिर दोबारा वो हार्न में जाते तो फिर सिर्फ कान चाड़ती है। और ये सफाई सुथराई का दावा करने वाली गवर्नमेंटें ये नहीं सोचती कि अगर एक सड़क के ऊपर से 250 मझ गुजर रही हो, बीच में से 5 मझों का भी पेट खराब हो तो सड़क का क्या हाल हो। बहुत ही ईमान से बिल्कुल माझी हो गए हुए हैं हम। अगली भी बहुत फनी तस्वीर है अजीज साहब, ये देखें। वाह 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 वाह, बल्ले 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 बल्ले। ये कौन है जी? अजीज साहब दूल्हा दुल्हन है, और कौन है? ओहो वो तो मुझे भी पता चल रहा है, मगर ये जो बुजुर्ग वारम खड़े हैं ये बताओ तो सही है कौन है? मीर जाफर मीर सादक के वालिद साहब हैं या हैदर अली के क्लास फेलो हैं? कौन है ये? और ये तो बताओ ना कि इनकी शादी हुई है या कुछ सजा हुई है या बारात में किसी की जेब काटते हुए बुजुर्ग पकड़े गए हैं। वो देखो ना दुल्हन ने बाजू तो इसी तरह पकड़ा हुआ है, कई तरह है ना बाबा तीन दास ने। और ये राइट साइड पे देखो वो बच्ची कितनी हैरानगी से देख रही है और वो बच्ची दिल में गा रही है, जीवे बनड़ा 2-3 दिहाड़ियां जीवे बनड़ा। वैसे अल्लाह ताला जिंदगी दे इन बुजुर्गों को। वैसे तो नजर आ रहा है काली टाली के बने हुए 20-25 साल और गुजार जाएंगे, मगर मुझे लग रहा है कि ये जो खातून है ना दुल्हन, इसे सिलाई मशीन लेने का शौक। नाज़रीन ये था आपका हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।